जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजर राइट। दोस्तों, ईरान ने, आपको पता है, कल परसों एक जहाज को कैप्चर कर लिया। एक नॉर्मल जहाज था, कोई युद्धपोत नहीं था, कोई किसी नेवी का नहीं था, लेकिन इजराइल के साथ उसका लिंक था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो जा रहा था। उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से ईरानियन कमांडोज आए, उन्होंने कैप्चर करा उस जहाज को और उस जहाज को अपने पास, अपने मतलब ले लिया और ईरानियन वाटर्स में उसको ले गए। यानी कि इंटरनेशनल वाटर्स में ऑपरेशन करा और खींच के ले गए ईरानियन वाटर्स में। उसमें 17 इंडियंस भी हैं। अब ये भारत के लिए तो बड़ा एक खतरे की घंटी है कि यार हमारे सिटीजन्स हैं और भारत बात कर रहा है ईरान से, और ईरान ने, अभी तक की यह खबर है कि ईरान ने बोल दिया कि ठीक है, आप उनसे मिल सकते हैं। ईरान ने अभी छोड़ने की बात नहीं करी दोस्तों। ईरान ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम उनको छोड़ देंगे। वो छोड़ देगा ईरान, वो अलग बात है, दैट्स अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने इसके ऊपर ब्रीफिंग दी है। पहले मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर जयशंकर ने बोला क्या, फिर ये मैटर आपके लिए मैं एनालाइज करके बताऊंगा। दोस्तों, ये MSC एरीज था जहाज का नाम। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास इसको पकड़ा गया, जैसे मैंने आपको बताया। और डॉक्टर जयशंकर ने चिंता व्यक्त करी है, बोला है कि क्रू मेंबर जो हमारे हैं वो कैसे हैं, किस हाल में हैं। और तेहरान से रिक्वेस्ट करा है, तेहरान से ये रिक्वेस्ट करा है कि फोन कॉल, एक फोन कॉल के दौरान अपने ईरानियन काउंटर पार्ट, जो ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है, उसके साथ डॉक्टर जयशंकर जी ने बात करी और बोला कि यार हम बड़े चिंतित हैं, आपने हमारे बंदे पकड़ लिए। ये सब बातें हुई हैं। तो ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है हुसैन अमीर अब्दुल्लाही। भारत के जो लोग हैं, 17 नागरिक हैं, उनको रिलीज करने की बात करी है और करंट सिचुएशन इन द रीजन के बारे में डिस्कशन करा और किस तरीके से उसको डीएस्केलेट करना चाहिए। कमांडो रेड करी थी, जैसा मैंने बताया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और इसको वीडियो पे कैप्चर करा है। और ईरान का रिटेलिएटरी अटैक ऑन इजराइल ऑन April 12 फॉलोइंग ईरान रिटेलिएटरी अटैक, जो बम गिराए थे, उसके बाद अब्दुल्लाहाइन, जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, उसने बोला है कि साहब लेजिटिमेट डिफेंस है। फिर डॉक्टर जयशंकर ने बोला रिड्यूस करो टेंशन और ये वो। यार मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ठीक है, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। ईरान को अगर इजराइल से प्रॉब्लम है तो आप लड़ो इजराइल से। हमने तो कभी मना नहीं करा कि आप मत लड़ो इजराइल से, और इजराइल हमारा बड़ा क्लोज है और आप प्लीज इजराइल को चोट मत, आप लड़ो। मुझे ईरान की दो बातें समझ में नहीं आती। ईरान कभी फेस टू फेस लड़ाई नहीं लड़ता, कभी ईरान अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू करवा रहा है, कभी ईरान ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह अटैक करेगा, कभी हमास अटैक करेगा, कभी हुथी अटैक करेंगे। तुम कब करोगे अटैक? तुमने फौज किस दिन के लिए बनाई है? तो भाई ठीक है, उन्होंने मिसाइल दाग दी। अब जो मिसाइल दागी है, मैं विस्तार से इस मामले में आज शाम को जो 6 बजे होगा ना दोस्तों, आज शाम को 6 बजे रिलीज होगा द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी, आप उसमें देखना। मैं विस्तार से कवर करके सब कुछ बताऊंगा कि मैटर क्या है, मैटर क्या है इसमें, किस तरीके से इसको पूरा प्लान करा गया, फिर किस तरीके से इन्होंने अटैक करा, उन्होंने जो इजराइल ने करा यूएस से। मैं पूरा आपको समझाऊंगा दोस्तों, पूरा का पूरा। लेकिन ना 2-3 बातें आपको समझनी पड़ेंगी इसमें। आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा ईरान करता क्यों है। ईरान कहता है कि लेजिटिमेट है, यानी कि ये जायज है। यार निहत्तों पे हमला कब से जायज हो गया, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। निहत्तों पे हम, आप अटैक कर रहे हैं, आप अटैक कर रहे हैं किसी चीज को, आपकी फौज अटैक कर रही है किसी चीज को, और वहां पे कोई टारगेट है आपका, और वहां पे निहत्ते मर जाते हैं क्योंकि आप किसी फौज को अटैक कर रहे हैं, तो वो बात भी गलत है। लेकिन समझ में आती है बात, वो बात समझ में आती है कि यार कोलैटरल डैमेज हो गया, राइट। जैसे उदाहरण के लिए, अगर वो इजराइल को अटैक करते हैं और इजराइल के अटैक में सिविलियंस कुछ मर जाते हैं, सिविलियंस को चोट पहुंचती है, तो लड़ाई में ऐसा होता है, कोलैटरल डैमेज होता है। हर लड़ाई में हुआ है, हर लड़ाई में। वो गलत है, लेकिन उसकी एक टर्म है कोलैटरल। आप जानबूझ के आपने नहीं करा, वो हो गया, लड़ाई में हो जाता है, गलत है लेकिन हो गया, वन कैन अंडरस्टैंड। यहां पे आपने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक जहाज तैर रहा है, एक जहाज तैर रहा है, और ये जो जहाज तैर रहा है, आपने बोला कि ये तो सिविलियन जहाज है, इनके पास बम पटाखे पिस्तौल तो छोड़ो, इनके पास एक कुछ नहीं है, मतलब वाटर पिस्टल तक नहीं है इनके पास, या कोई पुरानी बंदूक होगी अपने प्रोटेक्शन के लिए, इनके पास कुछ नहीं है। खट 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 कमांडो उतरे ईरान के, और एक जहाज को इन्होंने कैप्चर कर लिया और बोला कि चलो ईरानियन वाटर्स के अंदर।
ओ भाई ऐसा खटखट करके अपने कमांडो तेल अवीव में उतारो ना यार। तुम्हें जिस पे लड़ाई लड़नी तुम वहां पे अपने इनके कमांडो कुछ उतरते नहीं है। इनके कमांडो ये देखो, या तो इनके कमांडो जाते हैं हिजबुल्लाह और हूथी को हथियार देते हैं, या फिर इनके कमांडो ऐसे कोई मछली पकड़ने वाला होगा उसको पकड़ लिया, कोई ट्रेड वाला जहाज होगा उसको पकड़ लिया, कोई कंटेनर होगा उसको पकड़, ये काम करते हो यार। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो तुमने काम कराया है, मैं ईरानियों से पूछ रहा हूं, वो सोमालियन पायरेट से अलग कैसे? एक बात बताओ, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सोमालियन पायरेट्स? तुम जिस एरिया में हो वहां पे मार्कोस भी हैं, ठीक है, भारत के तुम्हारे साथ मधुर संबंध है, जिसमें मेरा अपना एक अलग व्यू है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अभी आपको, लेट्स नॉट गेट इनटू द इमोशनल एस्पेक्ट, लेट्स टॉक प्रैक्टिकली बात करते हैं दोस्तों। आपने 17 भारतीय पकड़ लिए, यहां पे मोदी जी फोन उठा के बोलते हैं नेवी चीफ को कि एडमिरल साहब आप जरा देख लीजिएगा। इंडियन नेवी जाती है, रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, ईरान के कमांडोज को ठोक देती है। मार्कोस हैं, मार्कोस कब आएंगे तब पता नहीं लगेगा, कब जाएंगे तब पता नहीं लगेगा। ऐसे कुछ काले कपड़े वाले धुंध में निकलते हैं और धुंध में आके काम करके निकल लेते हैं, तुम्हें पता नहीं लगेगा। फिर तुम बोलोगे इंडिया ने ये कर दिया। अरे यार, तुमने इंडियंस को क्यों पकड़ा? तुमने एक जहाज पकड़ा, चलो वो गलत है, हमारा मैटर नहीं है, चलो तुमने पकड़ लिया। जैसे ही तुमने जहाज पकड़ा, तुम्हें इमीडिएटली, मैं ईरान से बोल रहा हूं, तुम्हें इमीडिएटली जैसे ही पता लगा इंडियंस हैं, सबसे पहले आपको डॉक्टर जयशंकर को फोन करना चाहिए था कि सर आपके बंदे जहाज में, हम इनको छोड़ रहे हैं, बाकी जहाज हम नहीं छोड़ रहे, वो हमारा इंटरनल मैटर है, आपके बंदे हम छोड़ रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि भारत के साथ आपके मधुर संबंध है, अच्छे संबंध है, आपको ये काम करना चाहिए। ये कैसी चीज है कि आप लेके बैठ गए इंडियंस को वहां पे? और ये पहली बार, मेरी नॉलेज में पहली बार ईरान ने ऐसा करा। ये काम ईरान करवाता था प्रॉक्सीज से, ईरान अपने प्रॉक्सीज से करवाता था, हूथियों से करवा दिया, या कुछ पैसे दे दुला के सोमालियन पायरेट से तंग करवा दिया किसी को। ये ईरान करता चला आ रहा है। ये पहली बार है मेरी नजर में, ये रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में, जहां पे अगर पहले करा हो तो पहले करा हो सकता, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन रीसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है 7 अक्टूबर के बाद, कितने जहाज हैं यार, 20-50 जहाज हो गए जिनको कैप्चर करने की कोशिश करी है, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन करे इंडियन नेवी ने और यूएस नेवी ने भी काफी लोगों को बचाया है। लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि कोई देश किसी दूसरे देश के जहाज को कैप्चर कर रहा है, और वो भी कौन सा? ओ यार, वहां पे अमेरिकन वेसल्स हैं, वहां पे अमेरिकन शिप्स हैं, अमेरिकन नेवी के शिप्स हैं, वहां पे ब्रिटिश नेवी के शिप्स हैं, वहां पे फ्रेंच नेवी के शिप्स हैं, वहां पे दर्जन भर नेवीज के शिप्स हैं। उनके ऊपर तुम्हारे कमांडो क्यों नहीं गए यार? लेकिन ईरान ऐसा करेगा नहीं यार, लेकिन ईरान ऐसा करेगा नहीं। ईरान ने देखा कमजोर पार्टी, ईरान को लगा अपनी मर्दानगी दिखाते हैं इनके ऊपर। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, कल ये ईरान किसी और देश के लोगों को पकड़ेगा, और फिर इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। इससे इवन जो मुस्लिम कंट्रीज है ना, वैसे भी ईरान को कोई भी मुस्लिम कंट्री सपोर्ट नहीं करती, मजबूरी, पैलेस्टीन के चक्कर में थोड़ा बहुत ये लोग एक सुर में गाना गाने लगे, वरना ये एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते। ईरान को तो कोई पसंद नहीं करता, सऊदी अरब पसंद नहीं करता, बहरीन पसंद नहीं करता, यूएई पसंद नहीं करता, इनको कोई पसंद नहीं करता यार। ये कैसी हरकत है यार? आपके अंदर अगर इतना जज्बा है तो किसी और शिप को टारगेट करो यार, जो नेवी के शिप्स हैं उनको टारगेट करो। आपने कंटेनर लगे तो उसके अंदर आप उसके ऊपर चढ़ गए आपके कमांडो, और उसका वीडियो भी बना लिया, काली वर्दी में ठट ठट बड़े स्टाइल से आ रहे हैं। ओ भाई, हवा हार्ट यार, ये कहां का लॉजिक है? अब आपने समुद्री लिटोरों वाला काम शुरू कर दिया। अब नाउ यू स्टार्टेड बिहेविंग लाइक पायरेट्स। शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग, नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ अ कंट्री लाइक ईरान, और आई शुड से टोटली एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ कंट्री लाइक ईरान।